हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज है ट्यूसडे और ये मेरा ट्यूसडे व्लॉग है। और आज ट्यूसडे के साथ साथ 15 अगस्त भी है, तो आप सबको 15 अगस्त की ढेर सारी बधाइयाँ। और आज के डे तो बिल्कुल फेस्टिवल जैसा ही फील होता है। जब हम लोग तो छोटे थे काफ़ी ना, तो स्कूल में बहुत ही ज़्यादा मस्ती किया करते थे। और अगर पार्टिसिपेट फंक्शंस में होते थे और करते थे ना, उसके बाद जब छुट्टी होती थी ना, तो जो लड्डू वगैरह मिलता था उसकी तो बात ही कुछ और है। आज भी सब सेलिब्रेट होता ही है, सब करते ही हैं, पर आज वो फीलिंग वैसी नहीं आती जब हम छोटे थे, तो जैसी फीलिंग पहले आती थी। और यहाँ पे देखिए मैं प्लांट में ना पानी डाल रही हूँ और काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है ये। बब्बू ए भैया, थोड़ा सा उठ जा, जल्दी उठ जाओ। अरे उठ जा, अले उठ जा, अले उठ जा छोना। कितनी देर सोओगे बउआ? सोने दो नहीं, उठो उठो जल्दी से। और आप देखो कैसे उल्टा सो गए, घूम गए पूरा। पिलो देखो वहां पे और आप इधर हो। उठ जाओ, ब्रश व्रश कर लो। नहीं क्या, उठो। दांत में दर्द तो नहीं हुआ था? हाँ? दांत में दर्द तो नहीं हुआ था रात में जब दवा पी ली थी तब? उसके बाद दर्द हो रहा था? कोई नहीं, डॉक्टर से दिखा देंगे बेटा का दांत, ठीक है? चलो, सारे बच्चे आज स्कूल गए थे, पता है? आज आप स्कूल नहीं गए? हाँ पता है। तो डीएम कैसे बनोगे? स्कूल में जब अच्छे से पढ़ाई करोगे तभी तो डीएम बनोगे ना। तो छुट्टी है आज। छुट्टी कहाँ थी? मेरा था ना। अच्छा आपकी थी छुट्टी। डीएम बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है बताओ? पढ़ाई। हाँ तो फिर और क्या? तो मिलेनियर बनना है। मुझे मिलेनियर बनना। अच्छा, आपको मिलेनियर बनना है, डीएम नहीं बनना। तो यहाँ पे मैं इसको जगा रही थी और ये उठ नहीं रहा था, क्योंकि रात में देर से भी सोया था और दांतों में दर्द फिर से उठ गया था। और आज था 15 अगस्त, तो डॉक्टर के पास भी जाना पॉसिबल नहीं था। तो वही मैंने इसको दवा दे तो दी थी, पर दवाई का असर जब तक रहता है, रात में दी थी तो दवाई का भी असर। वही मैं से पूछ रही थी कि अगर ठीक लग रहा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ ब्रश वश कर लो तो मैं तुमको जो है फिर दवा वगैरह दे देती हूँ, कुछ नाश्ता वगैरह कर लो। पर ये सोने में, और मैं ऐसे बोल भी रही थी कि 15 अगस्त है कि सब कुछ हो गया, तुम नहीं उठे बस अभी तक। करना पड़ेगा आपको, पढ़ाई करनी पड़ेगी, दोनों चीज़ के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो जल्दी से उठो, ब्रश कर लो और फिर मिल्क पी लो, ठीक है? नप 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 नप। तो आप आ गई थी किचन में और ब्लिंकिट से कुछ सामान मंगवाया था, तो वही चेक करने के लिए मैं हस्बैंड को बोली, क्योंकि उन्होंने अपने मोबाइल से ऑर्डर किया था, तो चेक कर लो। तो वही वे पे आके चेक। ये कब तक है? एकदम सॉफ्ट पनीर है। 25 सितंबर। एक महीना। अच्छा हाँ 25 सितंबर है ना। हाँ ये अगस्त है। ये है। हाँ तो पहले ये यूज कर लो। ये फिर ज़्यादा सही है। सॉफ्ट है हाँ, इसीलिए दाम का फर्क 10 रुपये। ये कौन लगाया था? इसके साथ निकल से ना। हाँ है। और बाकी तो सब चेक कर लिया मैंने। केवल ये वाले का फर्क है, चलेगा। रागी का आटा, इसका भी डेट होती है ना, 28/4/2024। ये तो गरीब खाते हैं, तो गरीबों का डेट नहीं। हम लोग भी खाएंगे। हाँ हम खाना है गरीबों की ये तरह। गरीबों का है भाई साहब, आटे से महंगा है रागी का आटा। जो भी हो तो फायदा तो करता है। बात है, आजकल वो उल्टा हो गया है, अमीर गरीब की तरह खाना खा रहे हैं, तो वो चीजें महंगी हो गई। वो चीज महंगी हो गई। हाँ गरीब तो गरीब है ही बेचारे। चलो रख दे फ्रिज में ये। और मिडिल क्लास तो सबसे पीसा हुआ जो हम लोग हैं। नहीं नहीं वो किसी और का। हाँ मेरे लाए प्ले रूम का नहीं है। मुझे लगा प्ले रूम का होगा। नहीं बाबू, वो सब नहीं चला था। ये क्या है पुक्कू? पाकिस्तानी। अच्छा ये वाला पाकिस्तानी प्लेन है, इंडियन। अब क्या होगा? बॉम्ब
इधर से बम है। ओ भाई। तो यहाँ पर बेटा अपने रूम में आके खेल रहा था, तो वही मैं उससे सवाल कर रही थी कुछ जो 15 अगस्त से रिलेटेड है, और वो यहाँ पे खेल रहा था इंडियन और पाकिस्तान की जो होता है ना सोल्जर्स लड़ाई करते हैं, वो वाला अपना गेम अकेले खेल रहा था। तो वही मैं क्वेश्चंस भी कर रही थी, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जवाब भी दे रहा था। और यहाँ पे उसने ना इतना अच्छा फ्लैग बना के रखा हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो अब आ गई किचन में खाना बनाने के लिए, और आज बनाऊंगी मैं पालक पनीर। तो पालक पनीर को ना हस्बैंड पालक ले आए थे, तो फिर इसीलिए मैंने पनीर वगैरह भी ऑर्डर कर दिया था। तो अब जा रही हूँ पनीर की तैयारी करने। तो यहाँ पे ना पनीर को सबसे ज़्यादा आप समझ सकते हो, कोई भी साग हो वॉश करने में तो टाइम लगता ही है। तो 2-3 बार मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया था, और जैसे कि होता है ना नेट बैग भी इसके आते हैं, पानी में इसको बार बार डालो फिर निकालो, डालो निकालो, तो वो मुझे थोड़ा सा तो वैसे अनकंफर्ट फील कराता है। बट बहुत से लोग उसको कंफर्ट मतलब अच्छे से वॉश कर लेते हैं, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं बहुत से लोग। और तो मैं लेकिन ऐसे ही धुल के दूसरे बकेट में डाल के ऐसे ही वॉश कर लेती हूँ अच्छे से। और दूसरी एक ये है कि आप बेकिंग सोडा डाल के अच्छे से वॉश कर लीजिए, क्योंकि पत्ते में थोड़ी बहुत भी मिट्टी या फिर कीड़े का तो डर लगा ही रहता है, इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है। और जब तक मेरा पानी साफ़ बिल्कुल नहीं आता है वॉश करते करते, तब तक मैं इसको उतनी देर में धुलती रहती हूँ। और मैंने यहाँ नेट वाला ना वो जाली वाला जो एक बर्तन आता है, छन्ना जिसको बोलते हैं, बड़ा सा, तो उसी में रख के धुलती हूँ, फिर उसमें से निकाल के अच्छे से वॉश कर रही थी। बार बार मैं उसी में डाल के अच्छे से पानी में, मुझे लगता है मैंने 6-7 बार तो पानी में अच्छे से इसको वॉश किया है। और इधर मैंने ना पानी एक कढ़ाई में पानी चढ़ा दिया था, और जब काफ़ी पानी खौलने लगे, मीन्स काफ़ी गर्म हो जाए, तब आप उसमें पालक डाल दो। तो पालक जब अच्छे से क्या होता है, उसको बस 2-3 मिनट बॉयल होने के लिए चाहिए होता है, 2 से 4 या 2 से 5 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। इधर मैं तब तक जो है प्याज वगैरह कट कर ली थी कि अच्छे से प्याज कट कर लूँ, और तब तक उधर थोड़ा सा बॉयल हो जाएगा। क्योंकि अगर आप ज़्यादा ओवर कुक कर दोगे पालक को, तो उसका कलर ना वो काला पड़ने लगता है, इसीलिए जो है 2-3 मिनट, और अच्छे से बस पानी जो है बहुत ही अच्छे से बॉयल होना चाहिए। और यहाँ पे ना मैं प्याज काट कर रही थी, मेरे लिए तो बस पूछिए मत, आंसू बह जा रहे थे और प्याज काटे जा रही थी। बहुत ज़्यादा प्याज, कभी कभी कोई ना प्याज बहुत ज़्यादा लगता है। और लहसुन ना यहाँ पे बहुत बड़े बड़े थे, अच्छे लहसुन की कलियाँ थी, तो छीलने में इजी भी था और फटाफट से हुआ भी जा रहा था। तो मैं एक साथ ही ये सोच रही थी कि इकट्ठा सब जितना भी कट करने वाला सामान है वो कट कर लूँ, और फिर उसके बाद जो है बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे मैं बस प्याज पानी में भी डाल के कर रही थी ना, बहुत से लोग जैसे बोलते हैं, या मैंने सुना है कि पानी में डाल दो तो जो है आंसू नहीं आते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं, आंसू आ ही जाते हैं, वो आँखों से पानी आ जाते हैं। और यहाँ पे बस मैं किसी तरह पोंछ के आंसू यहाँ पे कट कर रही थी कि जल्दी से चॉप किया, क्योंकि मैंने यहाँ मुझे सिर्फ चॉप करना था, ग्राइंड नहीं करना था। पालक में मैं ग्राइंड करके नहीं डालती, डायरेक्ट मैं चॉप करके ही डालती हूँ। तो अब आ गई थी, बंद कर दिया था मैंने गैस, और हो गई थी 2 से 5 मिनट तो हो ही गया था। उसके बाद ये देखिए, और इसको ज़्यादा अगर ओवर कुक कर देंगे ना, तो उसका बस वही होता है कि कलर धीरे धीरे काला पड़ने लगता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है कि इसको तुरंत ही ठंडे पानी में हो या बर्फ़ में, या फिर जो रनिंग वाटर है आप उसमें डाल डायरेक्ट उसके नीचे कर लो और वॉश अच्छे से कर लो। तो उससे क्या होता है, उसका पकने का जो प्रोसेस होता है ना, वो रुक जाता है, और उसका कलर भी एज़ इट इज़ रहता है। सबसे मेन टिप तो यही है उसको हरा रखने के लिए। तो अब मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, और वही प्याज को जो है चॉप किया हुआ, पहले तो मैं हींग डालती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा जीरा, और सीधे फिर प्याज मैंने भूना अच्छे से।
और जब मैं पालक बनाती हूँ ना तो बस पालक में मुझे कोई भी मसाला डालने की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छे से इन्हीं सब चीज़ों से ना टेस्ट एक आ जाता है। और हल्दी और नमक डाल देती हूँ, क्योंकि हल्दी इसमें डालना इसलिए ज़रूरी होता है पहले से, क्योंकि अगर आप पहले नहीं डालोगे ना तो उसका जो कच्चापन होता है ना वो फिर टेस्ट में पता चलता है। इसलिए इस हल्दी भी पक जाए इसलिए पहले ही डाल दो। और नमक भी अच्छे से मैंने यहाँ पे मिक्स कर दिया था और फिर बढ़िया से भून लिया। और भूनने के बाद फिर उसमें जब अच्छे से कुक पक गया है, दोनों चीज़ एकदम गल गया है, टमाटर और प्याज, तो उसके बाद ही फिर मैंने इसमें ना प्यूरी डाल दी थी। तो देख सकते हैं यहाँ पे तेल जो है छोड़ दिया है और अच्छे से पक भी गया है। तो यहाँ पे अब मैंने पालक की जो प्यूरी, और बिल्कुल देखिए ग्रीन कलर, थोड़ा सा भी आपको काला नज़र नहीं आएगा। तो वही रीज़न होता है कि इसको ओवर कुक ना करो और दूसरा ठंडे पानी में तुरंत वॉश कर लो। तो फिर उसके बाद मैंने इसको अच्छे से पक तो गया ही था, बॉयल तो हो ही गया था, थोड़ा देर और चलाना पड़ता है। और यहाँ मैंने ना गर्म पानी में थोड़ा सा वो डाल दिया था पनीर की, उसमें थोड़ा सा बना रहे। और इसके बाद मैंने ना थोड़ा सा इसमें दूध और जो इसकी क्रीम होता है ना डालना होता है, वो इसके मेन हीरो हीरोइन होते हैं, समझ सकते हैं आप। तो ये मेन हीरो हीरोइन इसमें जो फ्लेवर वाला जो काम करते हैं, जो टेस्ट का काम करते हैं ना, वो इन्हीं दोनों की वजह से एकदम बहुत ही ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है। और तो वही मैंने दूध और थोड़ा सा क्रीम डाल दिया था। और नॉर्मल टेम्परेचर में हो, अदरवाइज़ ठंडा दूध वगैरह डाल देंगे तो फटने का वो डर रहता है, तो उसको ऐसा ना करें। और उसके बाद मैंने फिर पनीर डाल दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हो फिर तड़का मारने की अब आई बारी। तो जीरा, हींग और लाल मिर्च, और लास्ट में मैंने ना कटा हुआ जो वो होता है लहसुन, और वही डाला, नहीं तो पहले डाल दूँ ना तो जल जाता है थोड़ा सा। तो लास्ट में मैंने बिल्कुल डाला कि क्रंची क्रंची फील हो खाने में। और बस लाल मिर्च, उस पर कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी अच्छे से। और ये देखिए बिल्कुल तैयार हो गया, एकदम देखने में भी आपको अच्छा लग रहा होगा, वैसे ही खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। चाहे तो आप इसमें गरम मसाला थोड़ा सा डाल सकते हैं, पर मैंने बेटे की वजह से इसमें गरम मसाला बिल्कुल नहीं डाला था। और इसके जो क्रीम वगैरह दूध ही पड़ जाता है ना, उसी से काफ़ी क्रीमी सा जो इसका टेस्ट आता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और अब इधर आई रोटी बनाने। तो मैंने गेहूँ सान लिया था, आटा सान लिया था। तो अब लोई बना के, तो थोड़ा सा लहसुन बचा था और हरी धनिया मैंने कट कर ली थी। सोचा कि चलो आज गेहूँ वाली नान रोटी बना लूँ। तो वैसे ही उसी स्टाइल में मैंने गेहूँ के आटे में ही मैंने थोड़ा सा बुरक कर, और ऐसे ही मैंने उसका रोटी थोड़ी सी मोटी टाइप की, जैसे चूल्हे में बनती ना, वैसे ही उसी स्टाइल में नान की टाइप समझ सकते हो आप, बिल्कुल वैसे ही मैंने बनाई। बस ये गेहूं का था, जैसे मैदे का बनता है, बट ये चलिए नुकसान नहीं करता है मैदे का। तो अगर ये नान बनाइए तो नुकसान भी कर जाता है और हेल्दी भी नहीं रहता, इसीलिए मैंने यहाँ पे गेहूँ प्रेफर कर लिया था। तो बस यहाँ पे मेरी रोटियाँ वगैरह सब तैयार हो जाएंगी। और एक तरफ मैंने चावल पहले से चढ़ा दिया था, वो भी बन गया है। तो बस आज की जो है हमारी 15 अगस्त थाली जो है कंप्लीट हो गई है। तो बताइएगा जब मैं आपको दिखाऊंगी तो कैसा लगा ये आज का रेसिपी। तो यहाँ पे ये देखिए चित्तीदार रोटियाँ एकदम मस्त सी और एकदम चूल्हे स्टाइल लग रही है। तो हस्बैंड को तो बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि उनको ऐसी रोटियाँ भी अच्छी बहुत लगती हैं खाने में। पर मैं उनको आज ये नहीं बताऊंगी कि मैंने मैदे से बनाई है कि गेहूं की, वो वैसे तो वो जान जाएंगे, बट देखते हैं क्या होता है खाने के जब खाने बैठेंगे। और ये ना गरम गरम वैसे अच्छी लगती है, तो मैं इन लोगों से बोल रही थी कि गरम ही गरम आप लोग को सर्व कर देती हूँ।
तो खा लो, बट नहीं ये हमारे ही साथ खाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, थोड़ा फिर वेट करो, जब बन जाएगा पूरा खाना तो फिर साथ में खाएंगे। वैसे ये गरम गरम अच्छी लगती है, पर अब हस्बैंड का नहीं होता है मन कि साथ में खाए, उनको लगता है अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने राइस और ये पालक पनीर की सब्ज़ी और रोटी, तो सिंपल सी बिल्कुल थाली तैयार हो गई है। और आप लोगों को कैसा लगा खाना तो आप देख के बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और बहुत इजी है तरीका, अच्छा भी है, टेस्ट भी है, तो हल्का फुल्का खाना अच्छा लगता भी है। कभी कभी ऐसा खाना भी चलता है। वैसे तो पालक पनीर बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है, बच्चे भी बहुत अच्छे से खा लेते हैं, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा तीखापन भी नहीं होता है और टेस्ट भी अच्छा लगता है, क्रीमी क्रीमी सा। तो मुझे तो वैसे बहुत पसंद है पालक पनीर। और इधर मैंने ना जब खाना वाना हो गया तो फिर रात में, अब पहले तो मैं सोची सुबह रख दूंगी, पर पॉलीथीन में रख के ना वो उमस जैसा वो बन जाता है, तो मैं सोचे लो फ्रिज में अब डाल ही देती हूँ। तो यहाँ पे सारा काम होने के बाद फिर जो है जबकि मैं नीचे से वॉक करके भी आ गई, उसके बाद का काम है। और इस समय टाइम तो हो रहा था 11:30 से 12 के बीच में, 11:30 ही हो रहा था। तो और उस समय मन तो नहीं कर रहा था, क्योंकि नीचे से वॉक करके आई थी तो लग रहा था अब जाके सीधे बेड पकड़ूं। तो लेकिन सब्ज़ी भी रखनी ज़रूरी थी, तो मैंने यहाँ पे फ्रिज में सारी सब्जियाँ जो है, जो पुरानी वाली सब्ज़ी थी वो निकाल ली थी। उसको लगा कि अब कल दूसरे दिन बना लूँगी। और यहाँ पे ये देखिए बदमाशी कर रहा, मुझे पता भी नहीं चला। और फिर सारी सब्जियां मैंने यहाँ पे लगा ली थी, और जो थोड़े बहुत डिब्बे थे पोंछ पाछ के रख दी थी। और यहाँ पे जो मैं इसमें ना बेसन वगैरह, जो मैदा है, चावल का आटा है ना, फ्रिज में ही रखती हूँ। और जो बचे हुए अगर खुल जाते मसाले कोई भी, तो वो भी मैं फ्रिज में ही रख देती हूँ। तो ये मेरा एक बहुत पुराना डिब्बा है, मतलब इस डिब्बे में ना येप्पी पहले मैगी जो आती थी उसका डिब्बा है। और उसका हो गया होगा 6 साल पुराना ये डिब्बा है। और आज तो अब मैं इसको, आजकल तो खैर मार्केट में नए नए डिब्बे बास्केट चलने लगे, तो मैं इसी में सारा ये रख देती हूँ जो भी ओपन हुए, तो स्पेस भी ना बनी रहती है फ्रिज के अंदर। तो ये मेरे लिए बहुत ही काम का है और अच्छा है। तो बास्केट इस तरह के 2 है मेरे पास, तो इन सब में इस तरह की सामान भर के फ्रिज में डाल देती हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बस यहाँ पे जो फ्रिज है वो भी ऑर्गेनाइज़ हो गई थी, थोड़ा बहुत पोंछ पाछ भी दिया था फ्रिज को अच्छे से। और अब बाहर का नज़ारा आके बालकनी में खड़ी हो गई, और देखिए बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं दिख रहा है। और सोसाइटी में भी बस सब सो गए, पर मैं और मेरा बेटा और हस्बैंड, हम तीनों बस उल्लुओं की तरह जग रहे हैं। सोने का कोई भी मतलब नहीं कि रात हो गई है, सोना है। तो खैर जो भी, बस अच्छे से एंजॉय किया आज हम लोगों ने पूरे दिन। और अच्छा लगा, 15 अगस्त था। तो कैसा लगा हमारा व्लॉग? तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।